दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत अपघटनीय विधि किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको मैंने ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको पहले भी क्लास में करा चुका है, लेकिन मैं आपको दोबारा इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है यह बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया हुआ है। यह जो टॉपिक है यह 2025, 2024, 2020 आदि चीजों में, यानी इतने सन में और भी सन हो सकते हैं जिसमें यह पूछा गया, क्योंकि मैं जब मॉडल्स पेपर हल कर रहा था तो उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन थे। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में मेरी स्कूल का क्या था, अर्धवार्षिक पेपर था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो अर्धवार्षिक पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार से फिर से मैं यूट्यूब पर इसे पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके फिगर को देखते हैं कि इसका फिगर किस प्रकार बनाया जाता है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में इसके फिगर को बनाने के साथ साथ लिखेंगे तब आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इस बात का कि यदि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आपका यहाँ पर इतनी बड़ा पेज की कॉपी है, तो आपको किधर फिगर बनाना है और किधर साइड लिखना है ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप यदि इसका फॉलो करते हैं तभी एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा और आपको पूरा में से पूरा नंबर देगा। पहले क्या करना है, जैसे कि आप लोग जीवन परिचय करते हैं ना कि बगल में एक फ्लो चार्ट बना लेते, उसी तरह से क्या करना है कि बगल में आपको इतने दूर में, क्योंकि बड़ी कॉपी होती है तो मैं यहाँ पर छोटा बना हूँ, इसके हिसाब से इतने दूर में आपको फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। फिर बचेगा इतना लाइन, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में आपको यहाँ पर ये सब चीजें लिखनी है। और क्या करेंगे ना कि इसके नीचे लिख दीजिएगा कि जिस चीज का आप फिगर बनाए उस चीज के नीचे आपको उस चीज को लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा ने लिख भी दिया है जिस चीज का फिगर इसने बनाया है। फिर आपको इधर साइड लिखना है। क्योंकि आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको किसी भी बुक में इसी तरह मिलेगा, और फिगर के साथ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये नहीं है कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर नीचे फिगर बना दे, ये भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वह यह है कि आपको बगल के साइड में फिगर बनाना है और जो बाकी बचे जगह होंगे वहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। चलिए हम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर फिगर जो है ये थोड़ा अजीब तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से फिगर में ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग विद्युत सेल या बैटरी लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग कुंजी लगा देंगे। फिर यहाँ से करेंगे वही पोर्शन जो आपने किया है।
चीजें आपको करनी है बोर्ड एग्जाम में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया कि एक पात्र लिया जिसमें कि क्या किया कि यहाँ पर हमने जो यह जल की तरह दिख रहा है, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं मैं आपको आगे की सेशन में बताऊंगा। विद्युत अपघट्य। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये धन आयन, यानी यह अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है जिसे हम लोग क्या करेंगे कि एनोड सिरे से लगा देंगे, एनोड, और इसे कैथोड सिरे से लगा देंगे। इसे हम लोग क्या किए हैं कि अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है। यहाँ पर हो गया। अब यह क्या है कि शुद्ध धातु की शुद्ध धातु की यह पतली छड़ है और इसके अंदर मालूम है क्या बैठ जाएंगी, ये सब अशुद्धियां बैठ जाएंगी। जिसे एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख, पंख, यानी अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। और जो यह पतली छोड़ होती है इसे शुद्ध धातु की पतली छड़ कहते हैं। और जो यह मोटी छड़ होती है इसे अशुद्ध धातु की मोटी छड़ कहते हैं। और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इस विधि में जिस भी धातु को शुद्ध करना होता है उस धातु का लवण होता है जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको फिगर बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कि धातुओं को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को एनोड सिरे से तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ को कैथोड सिरे से एक पात्र में लटका देते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा, इसकी भाषा को भी मैं आपको समझाऊंगा। एक पात्र में लटका देते हैं
इसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसके पहले उससे पहले इसमें विद्युत अपघट्य को डालते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पात्र में हम लोग विद्युत अपघट्य को डालेंगे, जो कि उस धातु का लवण होता है। यहाँ पर मैं बैठ कर लिख दे रहा हूँ। उससे पहले इस पात्र में विद्युत अपघट्य अपघट्य को डालते हैं, जो कि धातु का लवण होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन बनने लगते हैं। जो शुद्ध धातु की पतली छड़ से जाकर हमने क्या किया कि अभी थोड़ा सा और लिखना है। इस प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि अशुद्ध धातु की छड़ से अशुद्धियां
देखिए हमने क्या क्या किया है कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, यानी क्या क्या शब्दों में अपने लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है कि इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी धातु को शुद्ध करना होता है। मान लीजिए कि किसी धातु को 99.9999% शुद्ध करना है, तो अभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में हम लोग अशुद्ध धातु की एक मोटी छड़ को लेते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि एनोड यानी प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, और एक शुद्ध धातु की पतली छड़ को लेते हैं जिसे कैथोड यानी प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, और एक पात्र लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग की विद्युत अपघट्य को डाल देते हैं, जो ये आपको दिख रहा है, जो कि धातु का लवण होता है। फिर हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि धन आयन बनने लगते हैं, और ये जो धन आयन होते हैं यह शुद्ध धातु की पतली छड़ से जाकर चिपक जाते हैं, यानी यह जो आपको शुद्ध धातु की पतली छड़ दिख रही है ना, इससे जाकर चिपक जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि यह जो अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है ना, इससे अशुद्धियां अलग न हो जाए। इस प्रकार से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं, और अशुद्धियां जो होती है वो नीचे तली में जाकर बढ़ जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। बस आपको इतने के लिए पूरे में से पूरे नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा, केवल आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।